बंकर फिट योगा में आपका स्वागत है। आप दिखाए गए आसन अपनी पेस से करिए। यदि आप पूरा आसन ना कर पाए तो परेशान ना हो। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव करने पर ध्यान दें। आराम से जमीन पर बैठिए और अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के घुटने के बीच दबा के रखिए और बाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाएं पैर की पिंडली पर रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब पाम ट्री पोज के लिए खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथ की उंगलियों को साथ में मिलाएं और हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। हथेलियां छत की तरफ होनी चाहिए। अब कमर से राइट की तरफ झुकिए। अब लेफ्ट की तरफ। ऐसे ही करते रहिए। अपने हाथ सीधे रखिए। नीचे झुकते वक्त सांस अंदर लीजिए और ऊपर आते वक्त बाहर छोड़िए। अपने साइड में स्ट्रेच महसूस करिए। अब अपने हाथों को आगे लाकर कोहनियों को आपस में मोड़िए और हथेलियों को साथ जोड़िए। अब कमर से थोड़ा आगे झुकिए और थोड़ी देर ऐसे रहे। अब वापस सेंटर में आ जाए। अब दूसरे हाथ से रिपीट कीजिए। अब रिलीज करिए। और अपनी टांगों पे बैठ जाएं। अब अपनी गर्दन को ऊपर नीचे घुमाएं। ऊपर और नीचे की तरफ करते रहिए। 1 मिनट में जितनी बार कर सके करिए। ध्यान रहे आराम से करिए। अपने कंधों को रिलैक्स रखिए। अपने हाथों को सीधा घुटनों पर रखिए। नीचे देखते वक्त सांस अंदर लीजिए और ऊपर आते वक्त सांस छोड़िए।
इसी पोजीशन में बैठे रहिए और अपने सिर को एक से दूसरी तरफ घुमाएं। सांस अंदर लीजिए और राइट देखिए। सांस छोड़िए और सेंटर में देखिए। सांस अंदर लीजिए और लेफ्ट देखिए। सांस छोड़िए और सेंटर में देखिए। कुछ बार और रिपीट कीजिए। पीठ सीधी रखिए। अब सेंटर पोजीशन में आ जाएं। अब अपने हाथ उठाएं और उंगलियों को कंधों पर रखिए। अपने कंधों को क्लॉकवाइज घुमाइए। याद रहे, ये धीरे करिए। सांस पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब अपने कंधे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये आसन कंधे और चेस्ट खोलने में मदद करते हैं। अपनी पीठ को सीधी रखिए। अब रिलीज। अब सेंटर पोजीशन में लौट आए और बैठ जाए। अब कमर से लेफ्ट की तरफ घूमिए और राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पर रखिए। लेफ्ट हाथ को पीछे रखिए। हाथ सीधे रखिए। अब राइट की तरफ घूमिए और राइट घुटने पर हाथ रखिए। ऐसे ही धीरे धीरे रिपीट कीजिए। सिर्फ अपनी कमर से मुड़िए। अब सेंटर पोजीशन में वापस आ जाए। अब पपी पोज में आ जाए। अपने हाथों को पूरा आगे फैलाएं
और चेस्ट को मैट पे नीचे ले जाएं। अपनी चिन को मैट पे रखिए और कलाइयों को रिलैक्स रखिए। अब धीरे से चेस्ट को ऊपर उठाएं और अपने लेफ्ट हाथ को राइट की तरफ सीधा करिए। हथेली छत की तरफ हो। लेफ्ट कंधे को स्थिर रखिए। अब दूसरी तरफ से रिपीट कीजिए। सिर्फ अपनी कमर से मुड़िए और पैर एक जगह रखिए। वापस पपी पोज पर आ जाएं और आराम करिए। अब रिलीज। और अपने बट पे बैठ के टांगों को अपने सामने मोड़ लीजिए। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़े रखिए और राइट पैर को उसके ऊपर रखिए। हाथ ऊपर उठाकर मोड़ लीजिए। राइट हाथ को मोड़कर पीठ पर रखिए और लेफ्ट हाथ से राइट कोने को पकड़िए। अब छोड़िए और दूसरे हाथ से रिपीट कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। पीठ सीधी रखिए। अब हाथ छोड़िए। अब राइट हाथ ऊपर उठाएं और ऊपर से पीठ पर रखिए। अब अपने लेफ्ट हाथ को पीछे मोड़कर राइट हाथ को पकड़िए। गहरी सांस लीजिए। अब रिलीज। और दूसरे पैर को ऊपर लाएं। अब लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर से मोड़िए। और अपने लेफ्ट हाथ को राइट हाथ से पीछे पकड़िए। अब रिलीज। और पहले घुटनों और हथेलियों पे आके पेट के बल लेट जाएं। अपने माथे को हाथों पर रखिए और बॉडी को रिलैक्स रखिए। अब लेफ्ट टांग को उठाएं और एड़ी को बो पोज के लिए अपने बट के पास लाएं। अपने राइट एंकल को फैलाते हुए राइट हाथ से पकड़िए और लेफ्ट हाथ को सीधा रखिए। अब धीरे से चेस्ट को मैट से थोड़ा उठाएं। कुछ सेकंड्स ऐसे ही रहे। रिलीज करिए और हाथ और टांग को नीचे लाएं। अब दूसरी तरफ से रिपीट कीजिए। अब सेंटर पोजीशन में वापस आ जाएं। अब अपनी दोनों टांगों को एक साथ उठाएं और अपने एंकल्स पकड़िए।
चेस्ट और थाइस को एक साथ मैट से ऊपर उठाएं। हाथ सीधे रखिए। अब धीरे से छोड़िए। रिलैक्स कीजिए और माथे को मैट पे रखिए। अब धीरे से उठ के पीठ के बल शवासन के लिए लेट जाएं। हाथों को साइड में रखिए। पैर थोड़े खोलिए। बॉडी और माइंड को रिलैक्स कीजिए। गहरी सांस लीजिए। इस आसन को जितनी देर करना चाहे करिए। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।